51 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कर्सर के लेफ्ट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बैक स्पेस को हम जैसे ही प्रेस करेंगे, यदि हम कोई शब्द लिखे हुए हैं, अगर उसमें हमें कोई गलती दिख रही है और तुरंत लिखे तो उसे बैक स्पेस से हटा सकते हैं, उसे तुरंत प्रेस कर देंगे, वो हट जाएगा। ठीक। अब 52 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एमएस वर्ड में किसी कर्सर के राइट कैरेक्टर को रिमूव करना है, तो किस की का प्रयोग करेंगे। तो राइट कैरेक्टर, यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है, इसके लिए डिलीट करेंगे। ठीक है ना। डिलीट जैसे ही प्रेस करेंगे वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। और बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा ध्यान से थोड़ा सा, और हो सके तब इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ठीक। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल डी की का प्रयोग कब किया जाता है। इसमें होगा कर्सर के राइट शब्द को रिमूव करने के लिए। फ्रेंड्स, कैसे, मान लीजिए जैसे अभी मैंने यहाँ पर एम, जो रिमूव में एम लिखा है, इस पर देखिए थोड़ा सा, तो बैक स्पेस दाबेंगे तो ये एम कट जाएगा। ठीक, देते हैं। ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन कर रखा है एमएस वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। लाइन के अंत में, ठीक है ना, पेज के अंत में नहीं, लाइन के अंत में। लाइन के अंत में जाने के लिए कौन सा करेंगे, इंड बटन का। ठीक। और लाइन के आरंभ में जाने के लिए अब यहाँ आ गया तो होम की का मतलब क्या हो गया। और यहाँ पर देखिए लाइन के आरंभ में आ गए, जैसे हम होम की को प्रेस करेंगे लाइन के आरंभ में आ जाएंगे, मैं शुरू में आ गए, शुरुआत में आ जाएंगे। ठीक। अब 55 नंबर क्वेश्चन में, और यहाँ 65 मतलब 56 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी फाइल के एंड में जाने के लिए, अब फाइल के एंड में जाने के लिए किस की का प्रयोग है, वहाँ कंट्रोल ई। जब लाइन के एंड में तो एंड बटन, जब फाइल के अंत में, जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे उसके अंत में जाना है तो वहाँ कंट्रोल एंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंट्रोल केवल एंड बटन लाइन के अंत में। अब फाइल के अंत में जब आएंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, कंट्रोल एंड। ठीक है ना, कंट्रोल एंड। कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन, मतलब कहीं कहीं ऐसे अपवाद आ जाते हैं। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एमएस वर्ड में लाइन के आरंभ में जाने के लिए कौन से शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। लाइन के आरंभ में तो उसके लिए कंट्रोल होम। ठीक। और यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में कर्सर के लेफ्ट साइड के शब्द को सिलेक्ट करने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है। तो लेफ्ट साइड के शब्द को सिलेक्ट करना है, कर्सर जहाँ रखेंगे उसके लेफ्ट साइड के शब्द को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और आप इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस को ये ढंग से समझे उसमें करेंगे शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट रो। ठीक है ना, ये जो देखिए 4 बटनें बनी रहते हैं रो के, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट राइट रो का प्रयोग कहाँ, यहाँ देखिए लेफ्ट रो था, अब यहाँ का है का राइट रो है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कर्सर के राइट साइड का एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। जहाँ लेफ्ट था तो वहाँ के लेफ्ट साइड का सिलेक्ट हो रहा था, अब यहाँ राइट है तो राइट साइड का सिलेक्ट होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे, समझ समझ के पढ़िएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है, ये आपके लाइफ टाइम मतलब लाइफ के लिए है, इसलिए इसे थोड़ा समझ के पढ़िएगा। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, है 60 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ में लाइन के ऊपर की ओर कौन से की का प्रयोग किया जाता है। लाइन, एक लाइन ऊपर जाने की ओर, जाने के लिए। ठीक, एक लाइन ऊपर जाने के लिए तो क्या होगा, ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है, लाइन के ऊपर जाना है तो अप मतलब ऊपर, तो जाने के लिए क्या करेंगे, अप एरो का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये 4 एरो बने रहते हैं, इसको ध्यान दीजिए। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ के लाइन के नीचे, अब देखिए लाइन के जब ऊपर जाना था तो क्या किए थे, अप, लाइन के नीचे आना है तो डाउन एरो। ठीक है ना। और यहाँ पे डाउन एरो का प्रयोग जैसे ही करेंगे हम आ जाएंगे लाइन के नीचे वाले में। ठीक। अब चलते हैं एमएस वर्ड में कॉलम ब्रेक लगाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। कॉलम ब्रेक लगाने के उसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब को हम प्रेस करेंगे। ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एमएस वर्ड में फाइल को कॉपी
स्पेशल या कॉपी फॉर्मेट करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए फ्रेंड्स, और इसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा और समझ पा रहे होंगे आप कि कंट्रोल शिफ्ट सी को जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे है 64 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट वी का प्रयोग कब करते हैं? देखिए कंट्रोल वी का तो पेस्ट हो जाता है, ठीक, और कंट्रोल शिफ्ट वी है यहाँ, तो इसके लिए पेस्ट स्पेशल है, ठीक, पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल वी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल के लिए शिफ्ट, ठीक है ना, शिफ्ट के साथ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट स्पेशल के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, MS वर्ड में रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं? रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए है कंट्रोल स्पेस बार, ठीक। 3D विंडो को देखने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है? देख फ्रेंड्स, 2D 3D 1D इस प्रकार से होता है ना। MS वर्ड में स्विच प्रीव्यू विंडो करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं? ठीक, स्विच प्रीव्यू विंडो के लिए अल्ट प्लस टैब प्रेस करते हैं, ठीक। MS वर्ड में रिस्टोर एक्टिव विंडो और स्विच विंडो स्क्रीन पर ओपन करने के लिए कौन सा करते हैं? ठीक, तो यहाँ पर हमारे सामने वहाँ पर क्या था और यहाँ पे क्या है, वो दोनों चीज़ें अलग अलग है, ठीक है ना। स्विच विंडो को स्क्रीन पर ओपन करेगा अल्ट फंक्शन 5, ठीक है ना, फंक्शन 5 अल्ट फंक्शन 5 कंट्रोल फंक्शन 6, इसलिए 1 2 दोनों यानी कि चौथा नंबर, ठीक। बिल गेट का पूरा नाम, बिल गेट ये कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं इसलिए इनका है विलियम हेनरी गेट्स थर्ड, ठीक। अब यहाँ 70 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नवीनतम वायरस है तो वर्जन तो नवीनतम वर्जन, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन में है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो ऑफिस 17.0 यानी कि। अब चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। तो MS ऑफिस वर्ड में रन मेन्यू को चलाने के लिए लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? ठीक, तो रन मेन्यू को चलाना है, तो रन मेन्यू को चलाने के लिए यहाँ विंडो और विंडो एक्सेस दोनों चीज़ें हैं, तो 1 और 2 यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा मतलब आंसर होगा, ठीक। यहाँ 72 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विंडो के रन मेन्यू को चलाने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? विंडो को रन मेन्यू को चलाना है, ठीक। तो यहाँ पर अभी आपने देखा विंडो के रन मेन्यू की बात किया गया था, तो वहाँ के लिए विंडो बटन के साथ R को प्रेस करेंगे तो रन मेन्यू हमारा प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप उसको थोड़ा सा अनदेखा करिएगा, पॉजिटिविटी को पकड़िएगा। तो 73 नंबर क्वेश्चन करा MS ऑफिस वर्ड 2000 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक, DOC, ठीक, DOC डॉक, ठीक। सबका पढ़ने का तरीका अलग है इसलिए मैंने DOC पढ़ दिया है। तो MS वर्ड 2019 टेम्पलेट फाइल और एक्सटेंशन नेम क्या है? ठीक, 2019 वहाँ 2020 था 2000, ठीक। अब यहाँ 2019 की बात किया गया है, इसमें आप समझिएगा थोड़ा सा। और देखिए एक तरह ये सब क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा हमको गुमराह कर देते हैं, सभी गुमराह करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा .docx, ठीक, सेकंड नंबर है .docx, ठीक। और अगर आपको गुमराह करें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अपने तरीके से ट्रिक लगा के इसको पढ़ा करें आप लोग, मतलब दिमाग में रखा करें तो ज़्यादा अच्छा रहे, कई कई हम लोग ही भूल जाते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि MS वर्ड में
माइक्रोफाइल का एक्सटेंशन नेम, MS वर्ड में माइक्रोफाइल का एक्सटेंशन नेम, तो यहाँ क्या हो जाएगा .docm, ठीक है ना। और यहाँ 76 नंबर क्वेश्चन करा, MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाई डिफ़ॉल्ट किस नेम में सेव किया जाता है, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट की बात किया गया तो document1, ठीक। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाई डॉक्यूमेंट कहाँ सेव होती है, तो माई डॉक्यूमेंट में, ठीक। MS वर्ड में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट अंडरलाइन करने के लिए, डबल अंडरलाइन करने के लिए, तो से कंट्रोल शिफ्ट डी, अल्ट कंट्रोल डी का प्रयोग कब करते हैं, इस सबको मैं बता चुका हूँ। 79 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट सेव किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लिपबोर्ड में कितने मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सेव किया जा सकता है, तो उसकी संख्या हमारे पास दिया है 48, 24 और 12, यानी 48, 24 और 12। इनमें से कोई नहीं, तो इस ऐसा नहीं है, तो 24 ऑब्जेक्ट ही हम सेव कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। फॉर्मेटिंग को एक फाइल में एक से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए फॉर्मेटिंग पेंटर पर माउस का कौन सा क्लिक किया जाता है, तो इसमें से देखिए जो हमारे हाथ में माउस होता है उसमें दो बटनें होती हैं, सेंटर में तो आगे ऊपर नीचे, तो उसमें डबल क्लिक, यानी कि डबल क्लिक किया। MS वर्ड 2019 में फाइल का बाई डिफ़ॉल्ट फंट और फंट साइज क्रमशः होता है, तो कैलिब्री 11, कितना कैलिब्री 11, ठीक है ना। फंट साइज की बात कर रहा है कैलिब्री 11। तो 82 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि MS वर्ड में फंट साइज को किस इकाई से मापा जाता है, वो पॉइंट में मापा जाता है, ठीक है ना। तो अब 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि MS वर्ड में मैक्सिमम फंट साइज हो सकती है, तो मैक्सिमम फंट साइज कितनी हो सकती है, ठीक, 1638, ठीक। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फंट स्टाइल क्या होगा, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फंट स्टाइल तो होगा रेगुलर पे चलता है, ठीक है ना। 85 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा उदाहरण MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट करता है, ठीक। सबस्क्रिप्ट का है, तो इसमें देखिए सबस्क्रिप्ट, तो इसमें 10, कितना 10 के नीचे जैसे ही हम आए, जैसे यहाँ पे देखिए ABC, इसमें सब कुछ हमें दिख नहीं रहा है फिलहाल, ये मैंने अलग से लिख दिया है कि 10 के अगर नीचे आ जाएगा तो सब स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर के लिए है। तो MS वर्ड में टेक्स्ट को बीच में लाइन काटता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, MS वर्ड में टेक्स्ट को बीच से एक लाइन देना है, तो ठीक, बीच से लाइन देना है, मैं कुछ लिखिए उसके बीच से लाइन देना है, उसे काट देना है। तो इसमें देखिए फंड मतलब वहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया रहता, तो इसके लिए कहते क्या है उसको, तो उसको कहते हैं स्ट्रेक थॉट, ठीक है ना। तो 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड में लेटर केस को प्रारंभ मतलब प्रकार नहीं है, लेटर केस का कौन सा प्रकार नहीं है, टास्क केस है जो लेटर केस का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट स्केलिंग कितने प्रतिशत होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्केलिंग कितने प्रतिशत होता है, कितना परसेंट हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो वो 100% होगा, ठीक है। और 89 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को मैक्सिमम कैरिंग कितने पॉइंट तक किया जा सकता है, तो उसमें ही बात है कि 1638। MS वर्ड में दो कैरेक्टर के बीच कम से कम कितना स्पेस होता है, तो वो 0 पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स, 0 पॉइंट। तो 91 नंबर क्वेश्चन का MS वर्ड में नॉर्मल, कंडेंसर्ड और एक्सपेंडेड, तो कितना कैरेक्टर स्पेसिंग, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टर स्पेसिंग कैरेक्टर स्पेसिंग,
92 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि MS वर्ड में मल्ट लेवल लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग होती है, मैं मल्ट लेवल लिस्ट में बोल रहा है तो 9 हेडिंग होती है। कितनी हेडिंग? 9 हेडिंग। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का एलिगमेंट होता है, एलिगमेंट के ना लेफ्ट टॉप। 94 में MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को हॉरिजेंटल में, तो वो क्या है? लेफ्ट, हॉरिजेंटल में लेफ्ट। अब आइए 95 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट 2 लाइन के बीच स्पेसिंग होती है। 2 लाइन के बीच स्पेसिंग कितना होता है? मतलब ये जो लाइन पहली लाइन लिखे दूसरी लाइन लिखे तो 1.15, ठीक है ना, 1.15 लिखने के बीच हमारी। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का वर्टिकल एलिजमेंट कितना होता है? टू टॉप, सॉरी, एलिजमेंट होता है, ठीक, तो वो टॉप पे होता है, ठीक, टॉप के हिसाब से चलता है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का MS वर्ड में निम्न में से कौन सा फंट साइज वैलिड है? फंट साइज वैलिड की बात कर रहा है, कौन सा फंट साइज वैलिड है? MS वर्ड में निम्न में से कौन सा फंट साइज वैलिड है? तो 10.5 और 100.5, 1 और 3 दोनों है लास्ट नंबर। निम्न में से MS वर्ड में टैब स्टॉप का प्रकार नहीं है, टैब स्टॉप का प्रकार नहीं है, वो कौन सा है? टैब स्टॉप, यानी कि टैब का स्टॉप, जो टैब स्टॉप मतलब यहाँ पे देखिएगा तो वो बॉटम में टैब स्टॉप नहीं है, ठीक। तो अब आइए 99 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टैब स्टॉप होता है 0.5 इंच पे। MS वर्ड में फाइंड किए गए टेक्स्ट को अन्य टेक्स्ट में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है रिप्लेस का। किसका? रिप्लेस, जिसका मतलब हम नहीं कर पाते, जो हम उसके स्थान पर कुछ और करना है तो रिप्लेस का प्रयोग करेंगे। किसका?